Highlights brought to you by Galaxy Z Fold 7, a true AI companion. जी हाँ, 10वां मुकाबला डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 यूएई के सामने है पाकिस्तान, और ये ग्रुप ए का मुकाबला। कुछ देर पहले टॉस हुआ था और टॉस जो है वो मोहम्मद वसीम ने जीता, यूएई के कप्तान, और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का लिया है निर्णय। कुछ बदलाव आपको दिखेंगे दोनों ही टीमों में। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो खुशदिल शाह और हारिस रऊफ आए हैं, इस टीम में जुड़े हैं, और वही सिमरनजीत सिंह को मौका दिया है इस मुकाबले में यूएई ने। साइम अयूब, थोड़ा सा निराशाजनक ये टूर्नामेंट रहा है। बल्ले के साथ गेंदबाजी इनकी कमाल की रही है। साहिबजादा फरहान 3 अर्शतक इनके नाम हैं, 20 का औसत और 123 का स्ट्राइक रेट। जुनैद सिद्दीकी 105 विकेट अब तक ये हासिल कर चुके हैं। पहली गेंद इस मुकाबले की और पहले रन इस मुकाबले के, और बढ़िया फील्डिंग, सब कुछ ही हो गया पहली ही गेंद पे। थर्ड मैन होम डिलीवरी, और एक बार फिर ये बल्लेबाज अपना खाता खोलने में नाकाम रहा। हैट्रिक और डक्स नहीं सुना था, वो देख लीजिए। उछाल जहां वो मान रहे थे उससे थोड़ी सी ज्यादा आ गई और सीधा थर्ड मैन के हाथ तक कैरी कर गई। इस पिच पे थोड़ा सा उछाल और गति भी ज्यादा है, और साइम अयूब साहब इस टूर्नामेंट में अभी तक 1 रन नहीं बना पाए हैं। पाकिस्तान 3 पे 1। फकर जमान आए हैं, ये सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं बल्लेबाजी में इनकी टीम में। हाँ, मूवमेंट बहुत ऊपर गई है, बहुत ज्यादा ऊपर, और फील्डर है वहां। फील्डर बिल्कुल वही है जहां पे गेंद गई थी, और जुनैद सिद्दीकी ने अब इनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। जहां वो सोच रहे थे उससे ऊपर आ गई, और अपने पार्टनर से भी कुछ नहीं देखा उन्होंने। छूट गई थी हाथ से। शुक्र हो उस टोपी का जिसने वापस भेज दी बॉल को। फरहान साहब भी अपने पार्टनर के पास चले। 5 बना के 9 पे 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान के कप्तान आए हैं अब क्रीज पे। बार बार नहीं कह सकते कि हर ओवर में वही बात करें कि स्लिप होनी चाहिए, नहीं देनी मत दीजिए, आपकी मर्जी है। नहीं मानी कप्तान की बात हमारे। वो बच गए बाल 17 पे 2 4 के बाद। यही एक बल्लेबाज है जिन पे उम्मीद होगी पाकिस्तान की टीम की। फखर जमान बस बल्ला चलाया, उनके पाले में आ गई थी बॉल। स्टेप आउट किया है और कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया। बैक टू बैक सिक्सेस। काबिलियत रखते हैं जमान, बड़े शॉट लगा सकते हैं। तैयार थे यहाँ पे फकर जमान। अच्छी कनेक्शन। रोहित का तीसरा ओवर, और सलमान अली आगा अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 रन मिल जाएंगे तोहफे के तौर पर। दिशाहीन गेंदबाजी 39 पर 2। फुल टॉस मिली है यहां पर फकर जमान को, और गैप में खेलनी चाहिए। और स्लॉपी फील्डिंग एफर्ट वहां पर वसीम का, और 4 रन मिलेंगे। हुआ और एक अच्छा मारा, शानदार। 4 रन मिलेंगे, बैक टू बैक बाउंड्रीज फकर जमान के लिए। जी हाँ, हटके खेला यहां पर, क्या कैच कर पाएंगे? जी हाँ, विकेट यहां पर ध्रुव पराशर को मिली है। कप्तान सलमान आगा की विकेट। बॉल खेली, इन्होंने छक्का चाह रहे थे, पर एक अच्छी कैच पकड़ी यहां बाउंड्री से थोड़ा ही अंदर। बहुत बढ़िया कैच है ये। सलमान अली आगा ने 20 ही बनाए। 70 पे 3 अब पाकिस्तान। हसन नवाज आए हैं, अब 12वां ओवर शुरू करेंगे हैदर अली। फखर जमान को बल्ला बदलने की जरूरत थी। अब क्या इस नए बल्ले से जलवा दिखेगा?
बिल्कुल अजी, बिल्कुल जलवा दिखेगा जरूर फखर जमान का। ये तो बल्ला ही बदल लिया है, अब क्या अंदाज भी बदलेंगे। और आज वैसे मेरे हिसाब से तो विकेट ऐसी है जिसपे शॉट मेकिंग आसान है। एक अहम अर्धशतक फखर जमान का, 86 पर 3। ओ धीमी गति जो है वो चकमा देती हुई जोर का झटका सिमरनजीत ने धीरे से लगाया है, और फखर जमान जिन्होंने हाल ही में अपना अर्धशतक पूरा किया अब वापस जाएंगे। जो 2 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं स्पिनर, उनकी गति सबसे कम, हसरंगा और अब सिमरजीत। धुआंधार बल्लेबाज को वापस भेजा है, बीट किया है एयर में, 50 बनाए, 86 पे 4 पाकिस्तान तकलीफ में। सिमरनजीत ने कमाल की गेंदबाजी की है। ओ क्या ये भी आउट हो सकता है? दे दिया जी, कमाल कर दिया है सिमरनजीत ने। रिव्यू तो लिया है हसन नवाज ने, लेकिन pitching in line, impact in line, wickets is umpire call. Please stay on your original decision. Yeah, you are on screen. Thank you. सिंह इज किंग, और हसन नवाज 3 बनाकर आउट, 88 पर 5। लालचंद राजपूत खुश होंगे इस वक्त, रणनीतियां उनकी सब काम आ रही है। 93 पे 5 पाकिस्तान। खुशदिल का स्ट्राइक रेट अमूमन लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ बहुत अच्छा होता है, इस बार नहीं, इस बार नहीं, जाल में फंसाया है, हाल बेहाल कर दिया है पाकिस्तान का सिमरनजीत सिंह ने। बल्लेबाज को गति नहीं दी है, कूदे जरूर उनकी पास आए, वो गेंद क्या सीम से चली है, थोड़ा सा उछाल ज्यादा और गेंद में गति कम, पाकिस्तान को तकलीफ में डाल दिया है। खुशदिल चले वापस 93 पे 6। अब मोहम्मद अवाज आए हैं, कैच की मांग थी, 4 रन मिल जाएंगे, राहत की सांस मान लीजिए इस बाउंड्री को। इस बार इंतजार किया और अच्छा फुटवर्क, सिर्फ आगे नहीं होता, बैकफुट पे भी फुटवर्क होता है। मिस टाइम, पकड़ लिया है कैच, कप्तान मोहम्मद वसीम, शानदार कैच, और ये तीसरी विकेट है सिद्दीकी के नाम। वो ऑफ कटर गेंद थी, मारने की कोशिश थी मिड ऑफ के ऊपर, लेकिन ये आसान कैच नहीं होता। रनिंग बैक टू हिज राइट, कप्तान वसीम, सेफ हैंड्स। एक और बल्लेबाज जो निराश करता हुआ 110 पे 7। बड़ा ओवर चाहिए अब आपको, क्योंकि अब दोनों ओवर तेज गेंदबाजों के हैं। क्या ये उस बड़े ओवर की शुरुआत है? गैप मिला है, फिर एक बार वही ताकत भरा शॉट, बोल्ड एंड फिनिश वेल के बारे में अभी अभिषेक बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे हैं? हाँ मैं हूं ना। बैक ऑफ द हैंड, कोशिश थी रैंप करने की, लेकिन गति में मार खा बैठे वहां पे। दिल खुश कर दिया इन्होंने सभी का। मोहम्मद हारिस 18 रन बना के आउट हुए। शुरुआत अच्छी हुई है यहां। शाहीन शाह अफरीदी, इन्हीं की बल्लेबाजी के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, और इस बार खलाइयों का इस्तेमाल, फिर इस बार गेंद जो है वो दर्शक दीर्घा में चली गई है। गति का इस्तेमाल करके 80 मीटर का लंबा छक्का। 4 और, क्या पारी रही है। मिस टाइम, 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी है। तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और रन आउट हो जाएंगे। मतलब यहां पे भागे आप 3, लेकिन मिलेंगे 2 ही। पिछली 15 गेंदों में 33 रन बने हैं और आपने 2 विकेटें खोई हैं। वो रफ्तार की जरूरत जो थी, वो आखिरकार आपको 20वें ओवर में जो है वो मोमेंटम मिला है। या तीसरा रन था ही नहीं, लेकिन हर एक रन की दौड़ इस वक्त थी। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी पाकिस्तान की, 9 पे 2 थे, लेकिन उसके बाद फखर जमान और सलमान अली आगा के बीच जो है 61 रनों की साझेदारी हुई। शाहीन शाह अफरीदी 14
गेंदों में 29 रन बनाए कि आप 146 तक पहुंच पाए। गेंदबाजी में नजर डालें तो सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। 4 विकेट हासिल किए जुनैद सिद्दीकी ने, और उसके बाद सिमरनजीत सिंह जिन्होंने अपने 4 ओवरों में 3 विकेट लिए, 26 रन देके। वो तो आखिरी ओवर 18 रन का चला गया, नहीं तो गेंदबाजी जो है वो काबिले तारीफ रही। यूएई को जीत के लिए 120 गेंदों में चाहिए 147 रन। इस जोड़ी पर गौर नजर होगी। दोनों ने अर्धशतक जड़े थे पिछले मुकाबले में ओमान के खिलाफ, नींव रखी थी उस बेहतरीन स्कोर की और अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। कप्तान धुआंधार तरीके से जो रन बटोरते हैं। 109 विकेट चटका चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी, जाने जाते हैं पहली ओवर में भी सफलता प्राप्त करने के लिए, तो चुनौती बहुत सही होगी। 147 रन बनाने हैं यूएई को, और पहली गेंद पर ही 4 रन कम कर दीजिए। कमाल की शुरुआत बल्ले के बीचों बीच शराफू द्वारा। आज इतिहास बनाने का मौका है इस ओपनिंग पेयर के पास। आज तक नहीं हरा पाए हैं, लेंथ तो अच्छी रखी है, आगे ही करने की कोशिश रही है। बॉल तो अच्छी डाली थी, अंपायर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्या कप्तान दिखाएंगे? शायद कैच की मांग कर रहे थे। जी हां, पैड पे लगी है। कमाल का निर्णय ये। लेकिन अगर आप ऐसी फील्डिंग करेंगे तो वसीम बोलेंगे ना थैंक यू वेरी मच। ये तो दुबई से भेज दी है शारजाह। आलीशान शराफू का आलीशान शॉट। नवाज को रिप्लाई दिया है। इसमें तो इजाफा शाहीन शाह अफरीदी के नाम। आलीशान शराफू का विकेट मिलता हुआ और पहला झटका यूएई को। यहां थोड़े से खुशकिस्मत रहे, इनसाइड एज लगा और फाइनली वो दृश्य देखने को मिले हैं जिसके अफरीदी आदी हैं। एक स्तंभ यूएई का वापस चलता हुआ, एक एक्साइटिंग सी छोटी पारी, 12 रन बनाए 21 पे 1 यूएई। जोएब का आगमन हुआ है मैदान पर। थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ा है हारिस को। क्या क्लियर किया? बिल्कुल क्लियर किया। कमाल का ये शॉट। कोशिश वहां पे, अच्छी कैच, बेहतरीन कैच। वो जानते हैं कितना बड़ा मौका था ये। मोहम्मद नवाज रनिंग बैक। अबरार को मिली है सफलता और यूएई के कप्तान को चलता किया है। बहुत बढ़िया कैच, बहुत मुश्किल होता है। कप्तान मोहम्मद वसीम आउट हुए 14 पर, यूएई 35 पर 2। सैम अयूब पहला ओवर डालेंगे अपना। और एक और, छठी विकेट आ ही गई थी इनके हाथ। ये इंटेंट है और मिल गई विकेट। अगले ही गेंद पर छठी विकेट मिली है इनको इस टूर्नामेंट की। जैसे ही आए हैं इनको मिली है सफलता। यहां पर आउट किया है इन्होंने जोहेब को 4 पर, 37 पर 3 यूएई। ध्रुव पराशर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार कैरम बॉल का प्रयोग, जिस गेंद पे विकेट चटकाया, लगातार 2 आर्म बॉल का इस्तेमाल किया था उन्होंने। खास बात रही है उनके गेंदबाजी का। गाजी सोहेल आए हैं। उम्मीद करेंगे कि अंपायर रुचिका को चोट ज्यादा ना लगी हो उस बॉल से। यहाँ 2 रन फिर से भागे हैं इन्होंने। इस बार पराशर को मिले हैं ये रन। इसी तरह की कुछ बाउंड्रीज की जरूरत है। बढ़िया शॉट है ये, बहुत ही शानदार शॉट। क्या कैच पकड़ पाएंगे? नहीं, 1 बाउंस पर कोशिश और ओवर थ्रोज का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लीजिए, सब कुछ हो गया, विकेट नहीं मिला बस। लीडिंग एज है
और हारिस राउफ को मिली विकेट। उनकी अतिरिक्त गति तंग करती हुई। प्रेशर वाला शॉट था। यहां भी कोशिश थी मिड ऑफ के ऊपर मारने की, बिल्कुल आउट ऑफ पोजीशन, बल्ले के नीचे लगी गेंद, लेकिन और एक अच्छा कैच यहाँ पे। पराशर 20 बनाकर आउट। 85 पर 4 यूएई। इस बार फंसाया आसिफ खान को अबरार ने। यू मिस आई हिट। मैच भी अब पाकिस्तान के हित में। देखिए एक सेटअप सा था, पिछली गेंद बाहर डाली, इस बार विद द आर्म गई। एक भी रन नहीं बनाया आसिफ खान ने। 88 पर 5। और इस बार कोशिश फिर से, क्या मौका बनेगा, लेकिन इस बार पहला छक्का चोपड़ा साहब के लिए। ऑफ स्पिनर, ऐसे समय पे आप सेट हो, आपको ये ओवर को बड़ा ओवर बनाना होगा। फिर से हवा में है और सफलता मिली है सलमान अली आगा को। कप्तान साहब ने अपना काम किया। छक्के वाला बॉल ही था, लेकिन वो एलिवेशन और वो पावर नहीं मिला उन्हें। ये वो ओवर था जिसे वो बड़ा ओवर बनाना चाहते थे। राहुल चोपड़ा 35 बनाए। 96 पर 6। 11 रनों में आपने 3 विकेटें खो दी। यहाँ एक और विकेट है, ग्लव पे लगी है। लगा ऐसे जैसे ग्लव पे लगी है। रिव्यू लीजिए। हाँ, लेना चाहिए रिव्यू। ग्लव पे लगी है, मुझे लगा। Go forward. Go forward. Go forward. Go forward. There is clear spike ball next to the gloves. Yes, it is spied. 7वीं विकेट खो दी यहाँ यूएई ने। 98 पे 7 और हर्षित कौशिक ने तो स्कोरर को तंग ही नहीं किया। और जितनी तेजी आई थी उतनी तेजी से गई है ये। एक और विकेट, बिल्कुल सही सटीक निशाने पे, और ये बहुत ही कठिन एंगल है जहां से थ्रो हुआ है। Yeah, go forward. Better start up is series when wicket broken. My decision. OUT, ये रेस जो है वो आप जीत नहीं पाए। सिमरनजीत एक ही रन बना के आउट हुए। 103 पे 8 अब। नौवीं विकेट आ रही है और ये आ गई। फरहान थे एक बार फिर कैच पकड़ने वाले। पहले 2 मैचेस में उनकी पारी नहीं आई थी। पहला स्पेल उतना कमाल का नहीं। यहाँ एक मौका मिला है अपने आप को वापस खेल में लाने का। ये नहीं कुछ कर पाए ज्यादा। 6 रन बनाए 103 पे 9। पिछला जो कैच पकड़ा था ना फरहान ने, थोड़ा सा आप लोग जो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, भगदड़ क्यों मच गई है? अरे कहाँ चले गए? ये लीजिए, जीत गई मुकाबला। रन आउट हो गए यहाँ पे। पता नहीं क्यों ये भगदड़ यहाँ मचा दी थी। रोहित अभी अभी तो आए थे और अभी अभी जाना पड़ेगा। ये मुकाबला पाकिस्तान ने जीत लिया है और ये ग्रुप ए से दूसरी टीम बन गई है जो सुपर 4 में कर गई है क्वालिफाई। और आखिरी विकेट गिरी इस तरह से। थ्रो तो धीरा ही था, कोई ऐसा तेज थ्रो नहीं था। और ये पीछे फेंका इन्होंने, गेंदबाज देख नहीं रहा था। ये रोहित कहाँ भाग गए? अरे गेंद वही तो है, ये आप भाग कहाँ गए हैं? भगवान जाने क्या कुछ कर रहे थे यहाँ रोहित। जैसे कोई बेलगाम घोड़ा दौड़ता है ना, बेलगाम, बिल्कुल उसी तरह से वो दौड़ पड़े। समझा कि हो जाएगा यहाँ। ना जी ना, ऐसे रन नहीं बनते। 41 रनों से मुकाबला जीता यहाँ पाकिस्तान ने और कर गई है क्वालिफाई सुपर 4 के लिए। मस्ट विन गेम था अगर क्वालिफाई करना था इस ग्रुप से, और वो मुकाबला पाकिस्तान ने जीत लिया है। 41 रनों से ये मैच जीत लिया। Highlights brought to you by Galaxy Z Fold 7, a true AI companion.